हम्म। आ, नया बनाया है बस बकेट, नहीं ये बकेट। हाँ हाँ रहेगा ना ये वाला इवेंट नोटिफिकेशन ऑन। अब बस यहाँ पे ये लोग जेपीजी फाइल्स उठा रहा है, अपने को एक बार विकास से पूछना पड़ेगा कि उसको जेपीजी वाला नहीं चाहिए या अगर कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन से एंड वाले फाइल्स चाहिए तो अपने को बस वो एडिट करना है यहाँ पे सफिक्स में जाके, हाँ बाकी तो ये कोड से। और मैंने ऑल ऑब्जेक्ट ये लोग ने ऑलरेडी सेट किया, तो वो कोई भी फाइल्स चाहे वो इंसर्ट होने दो, डिलीट होने दो, अपडेट होने दो, कुछ भी रहेगा वो ऑटोमेटिकली इवेंट ट्रिगर कर देगा, जो वो पर्टिकुलर क्यूब के अंदर डाल देगा। कौन सा क्यू है वो, ये वाला क्यू है। इसका अगर तो एआर है ना, इसको अगर तू खोलेगा ना एसक्यूएस में जाके तो तेरे को मिल जाएगा ये वाला। ये भी देख तेरे को दिखा देता हूँ, कौन सा नाम है, 1095। इनको कनेक्ट कैसे किया लेकिन तूने, मतलब? वो इवेंट नोटिफिकेशन देखा नहीं था वहां पे, देख एडब्ल्यूएस के अंदर कनेक्टेड है, देख ये मैंने किया नहीं है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है पहले से, किसी ने तो करा के रखा है। मैंने जस्ट गो थ्रू करते करते मेरे को समझ गया कि ऑलरेडी बना है इवेंट। देख अच्छा। यहाँ पे वो जो बट वो कनेक्ट कर अभी इतना कोई टफ प्रोसेस नहीं है, वो तो मतलब इजी है, ऐसा कुछ ये नहीं हाँ है। कुछ तो इवेंट का एक कोई तो ऑप्शन रहेगा वहां पे, बस जाके देखो इवेंट नोटिफिकेशन ऐड कर, देख यहाँ पे देख क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन है ना, यहाँ पे तू हाँ कर देगा ना। बस देखो कुछ तो एक नाम देना पड़ता है और एक कौन सा बकेट का पाथ देना पड़ता है, तो पाथ ऑलरेडी इन्होंने ऑलरेडी किसी ने तो पहले से करके रखा है। तो ठीक है। अपने को करने का और डेस्टिनेशन देना पड़ता है कि कहाँ डालना है, तो इसे ऑलरेडी एक एसक्यूएस क्यू के अंदर जा रहा है, और वो क्यू का एआरएन जो मैंने तेरे को दिखाया ना वो वाला है, हाँ वो वाले क्यू के अंदर जा रहा है। तो अगर तो इसके अंदर एसक्यूएस डालेगा और यहाँ पे चेक करेगा ना, यहाँ पे अभी तक बहुत सारे हैं, तो पर्टिकुलर ये वाला था, तो ये वाले क्यू के अंदर जा रहा है। अभी फिलहाल कोई मैसेजेस आ नहीं रहा है लैंडिंग के अंदर, इसके अंदर, इसके वजह से क्यू के अंदर कोई मैसेज है नहीं। बट हाँ जैसे जैसे वो लैंडिंग के अंदर आते रहेगा वो ये क्यू में आ जाएगा, तो इतना पाइपलाइन तो ऑलरेडी एडब्ल्यूएस में बनेला है, तो इसमें हाँ अपने को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है। अब जैसे ही क्यू के अंदर आ जाएगा, अब अपने को आगे से कोड करना स्टार्ट करना है कि वो क्यू से फेच करो, प्रोसेस करो, जो तो उसका भी कोड ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया। तेरा तो ये मेन फंक्शन है जो तेरा वहां से कोड लेगा। ये हाँ बेसिक अब एक बार क्यू में आ गया तो अपने को बस क्यू में पोल करना है, तो वो बेसिकली क्रिएट S3 इवेंट प्रोसेस नाम का ये अगर तो देखेगा ना इसके अंदर ये लोग ने ऑलरेडी एक रिटर्न फंक्शन के अंदर अलग अलग प्रोसेस, अब ये लोग कैसे करे, ये लोग प्रोसेसेस के थ्रू करे, अलग अलग हाँ, ये फंक्शन तो को मैं इन्होंने अलग कोड अलग देखा प्रोसेस। था। तो अपने को बस क्या करना है कि अभी मल्टीपल प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, अपन को एक ही फंक्शन के अंदर ही उसको रिटर्न करना है, ये मल्टीपल प्रोसेसिंग ये सब क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, ये खाली यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस थे इसके हाँ वजह से इन्होंने क्रिएट किया। अपने को ये सब बस थोड़ा कोड चेंज वही उठाना हाँ है, बाकी का अंदर का लॉजिक वही, रिटर्न स्टेटमेंट सब वही रहेगा। तो हाँ अपने को ये फंक्शन में बेसिकली यही चीज रिटर्न करना है, ये वाला चीज। तो हाँ वो चीज अपने को बस काम करना है, बाकी ये फंक्शन देख यहाँ ये वाले उसमें से ये वाला क्लास को इन्होंने कॉल किया और उसके अंदर का ये फंक्शन को ट्रिगर कर रहा है, तो ये वाला क्लास है अपना ये बेसिकली वो कॉल इसके अंदर अगर तू देखेगा
थ्रू किया। हाँ, ये वाला क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना और mp डॉट रिसीव मैसेज ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, वो क्यू के अंदर 24/7 इसको पोल कर रहा है। और ये बेसिकली एसक्यूएस नाम के क्लास को यहाँ पे इन्होंने कॉल किया, जो वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। वो एसक्यूएस नाम का क्लास में अंदर ऑलरेडी एसक्यूएस का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है रिसीव मैसेजेस, उसके अंदर बस ये पैराम्स तेरे को पास करना पड़ता है और वो क्यू से उठा के तेरे को ला के दे देगा। तो ये फंक्शन को इन्होंने कॉल किया, वो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। बाद में वो मैसेजेस थोड़ा बहुत इन्होंने कंडीशंस लगाया कि वो मैसेज एग्जिस्ट करता है यानी नहीं रहेगा तो वापस से कॉल कंटिन्यू करो, और एग्जिस्ट करेगा तो हैंडल मैसेज फंक्शन को कॉल करो। तो हैंडल मैसेज फंक्शन ये रहा। वहाँ से अपन ने मैसेज का जो बॉडी ऑफ जेसन फॉर्मेट करेगा तो उसको बॉडी ऑफ जेसन को एक्सट्रैक्ट किया और बाद में वो क्यू से डिलीट कर दिया वो मैसेज, क्योंकि क्यू में बार बार वो मैसेज रीप्रोसेस हो सकता है, तो इसके लिए क्यू के अंदर उसको बाद में डिलीट कर दिया। और अपन ने अब वो मैसेज के साथ एक कॉल बैक फंक्शन इन्होंने कॉल कर दिया जो कि वो प्रोसेस करेगा। तो कॉल बैक फंक्शन जो पास किया वो बेसिकली ये था, प्रोसेस S3 इवेंट। हाँ, ये वाला तो प्रोसेस S3 फंक्शन। अब ये कोड क्या कर रहा है, बेसिकली वो बॉडी ऑफ जेसन है, उसमें से फाइल नेम को एक्सट्रैक्ट किया, डेटा सोर्स को एक्सट्रैक्ट किया, की को एक्सट्रैक्ट किया और उसको अपने को फिर उसके थ्रू से आर्गो रूल्स निकाला। अभी तो आर्गो रूल्स क्या है कि वो पर्टिकुलर डेटा सोर्स अभी आया तो उसमें देखो अगर तू AWS का में देखेगा ना, ये मैं तेरे को बाद में जरा बताता हूँ आर्गो रूल्स क्या है, अभी के लिए समझ ले। आर्गो रूल्स मालूम है मेरे को। आर्गो रूल्स डॉट जेसन जो तूने एक्सप्लोर किया है ना, हाँ वही वही वही। तो उसमें से वो एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर डेटा सोर्स जो भी रहेगा वो वाला आर्गो रूल्स निकाल के ये फंक्शन दे देगा। इसका अगर कोड लिखा है इन्होंने यहीं पे कहीं तो है, तो वो आर्गो रूल्स निकाल के दे देगा। फिर वो वाले रूल्स का उसके अंदर ये इंसर्ट इवेंट ऑडिट नाम का फंक्शन है। अब ये फंक्शन मेरा पोस्टग्रेस के अंदर इंसर्ट कर रहा है। अगर तो ये वाला फंक्शन कहाँ लिखा है, इवेंट ऑडिट है, देखिएगा यहाँ पे। अगर मैं इंसर्ट, हाँ ये देखिए ये वाला फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन यहाँ से अगर तू चेक कर रहा है, एक इवेंट इंसर्ट नाम का फंक्शन को अंदर से कुछ तो कॉल कर रहा है। अभी ये इंसर्ट फंक्शन अगर तू देखेगा ना, ये देखिए रहा इंसर्ट फंक्शन। ये वाला इंसर्ट फंक्शन ये पर्टिकुलर टेबल के अंदर, कौन सा टेबल के अंदर, इवेंट ऑडिट नाम का टेबल के अंदर। हाँ, पर वो तो इस वाले उसका है ना, अपना वाले टेबल में जाना चाहिए, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अपना वाला टेबल मतलब अपन को अपने टेबल में एंट्री करना है ना, इवेंट ऑडिट ऑलरेडी है। इवेंट ऑडिट ही होगा, इवेंट ऑडिट ही है वो टेबल का नाम। अपना टेबल मतलब करके कोई अलग से नहीं है, फ्यूजन इवेंट मैनेजर वाला ही सेम चीज अपने को बस परफॉर्म करना है ना। तो फ्यूजन इवेंट मैनेजर के थ्रू से वो जो भी क्यू का जो डेटा आया है वो ये वाला फंक्शन बेसिकली इवेंट ऑडिट के अंदर इंसर्ट करेगा। तो वही इधर भी अगर तो देखेगा कहाँ लिखा है, हाँ तो ये डेफ इंसर्ट फंक्शन जो है ये हाँ ये इंसर्ट फंक्शन कॉल, ये तो समझ गया। अब ये फंक्शन जहाँ पे भी कॉल हुआ था, कहाँ कॉल हुआ था, इंसर्ट फंक्शन कॉल कहाँ हुआ है, हाँ ये देखिए ये वाला इंसर्ट इवेंट ऑडिट। तो अपन को मेन से मैसेज प्रोसेसर कॉल करना है। बेसिकली ये इंसर्ट फंक्शन जो कॉल किया ये अपना टेबल नेम है इवेंट ऑडिट, इसके अंदर ये इंसर्ट कर देगा। तो अभी वो वाला पर्टिकुलर टेबल को भी मैंने जुपिटर में खोल के चेक किया। तो अगर तो जुपिटर में जाके चेक करेगा ना, बस मैंने देख उसको ये pandas.data फ्रेम के अंदर ले लिया और जब मैं उसको इवेंट ऑडिट टेबल को, ये देखिए ये वाला मैंने क्वेरी चला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इवेंट ऑडिट वेयर एक कॉलम नेम बस उठा लिया। और वो बेसिकली इवेंट मॉडल के अंदर है ना S3 इवेंट वाले भी है और दूसरे भी, मतलब सिर्फ S3 वाला नहीं है, इसके अंदर तेरे को बहुत सारा मिलेगा। तो अपने को सिर्फ S3 वाला ही चेक करना है जो S3 के थ्रू से ट्रिगर हुआ है। तो मेरे को बस बोला कि एक बार एक लाइक बस यहाँ पे जाके S3 चला देना, बस वो ये S3 वाला उठा के दे देगा। ठीक है, उसको मैंने पांडास के अंदर लेके जब प्रिंट करूंगा तो ये जो भी डेटा आ रहा है ये सब S3 इवेंट के थ्रू से ट्रिगर हुआ है। अब इशू खाली एक ही है कि अपना RCCM के अंदर एक भी नहीं है, तो ये RCCM वाला डेटा नहीं उठाया मैंने, ये कोई तो रैंडम विंस का डेटा था। देखा तो की यहाँ पे देखे ना फ्यूजन लैंडिंग और विंस वाला बकेट से उठा रहा है डेटा, क्योंकि RCCM में आ जाएगा तो लोग ने बोला यहाँ पर बस एक वैर कंडीशन लगा देना कुछ तो जो RCCM से उठाता रहेगा,
वो बस एक दिमाग लगाना है, बाकी पाइपलाइन पूरा बन गया है। अब बस कोड को, क्योंकि अपना पाइपलाइन यही था कि डेटा को पोस्टग्रेस के अंदर डालो और बाद में रीड एंड राइट परफॉर्म करना। तो ये देख, रीड एंड राइट के लिए जुपिटर है, बस हाँ अपने को यहाँ कुछ आरसीसीएम के लिए कुछ तो एक वायर कंडीशन यहाँ पे चिपकाना है, वो थोड़ा दिमाग लगाना, और बाकी अपने को कोड बस थोड़ा क्लीन करना है, क्योंकि उसमें इवेंट मैनेजर को मैंने बस फीचर बनाया, तो उसमें तो बहुत सारा प्रोसेस का कोड लिखा है, अपने को सिर्फ बाकी का कोड से अपने को मतलब नहीं है, तो उसको थोड़ा कट शॉर्ट करना है। तो अभी कट शॉर्ट लेकिन कैसा है मालूम है, इतना इजी नहीं है यार, हाँ, क्योंकि वो एक फंक्शन लंबा अंदर है अंदर वो दूसरा एक। दूसरे को हाँ, दूसरा दूसरे किसी को को कॉल बुलाते करता जा है, रहा है, मैं उसको वही कर रहा मतलब था। है। अरे अभी वो मतलब नहीं है रे, तो कुछ अपन कुछ ना कुछ एक खाली बोर्ड किसी गलत चीज को उड़ा देगा तो पूरा चीज में एरर आ वही जाएगा। वही तो वही वो चीज विकास से कंफर्मेशन कर लेंगे, जितना लॉजिक था यही चीज उसको समझा देंगे कि उसको एटलीस्ट समझ जाएगा कि इन्होंने काम किया है। और हाँ चाहिए तो खाली मेरे को बोला कि ये जो क्रिएट S3 इवेंट है ना, इसमें जो मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू से कराना है, ये हाँ चाहिए तो तू उड़ा के बस डायरेक्टली इसको रिटर्न करा दे, खाली इतना हाँ चीज कर दे, बाकी का कुछ कोड उड़ा मत। क्योंकि मैंने इसके लिए केविन से भी कनेक्ट किया था कि कोड क्लीन कैसे करूं। केविन ने बोला भाई तू हाथ मत लगा, क्योंकि हर एक फंक्शन अंदर अंदर किसी ना कोई किसी को ना एक कॉल्स कर रहा वही है। बहुत खाली ज्यादा फिर तू वैसा है, गलत चीज को उड़ा देगा पूरा, दिक्कत हो और फिर जाएगी। बैक ट्रैक करना बोल रहे देखो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखो समझेगा नहीं को। तो वही इससे अच्छा बेटर है कि जैसा कोड क्लोन किया है वैसे ही पुश कर दे, खाली ये रिटर्न के जगह पे इसको रिटर्न कर, बाकी चीज विकास को इतना तो समझ आएगा, तो ये तो नया नया है तो इतना तुमको कुछ बोलेगा। अभी वही अभी पाइपलाइन पुश नहीं वाइपलाइन का करते, बोला यही है। पहले पहले उसको यही चीज पूरी समझाते हैं। हाँ यही है टास्क, बस पूरी हाँ अपने को समझाना है। अरे क्योंकि ये ना कोई असल में ये ऑलरेडी चीज बना है, ये मेरे को लग रहा है विकास ने बस अपने को टेस्ट करने के लिए